मैं समझ नहीं पाया इस दुनिया को महादेव। कोई चीज़ के छिन जाने का दुख अधिक है उस चीज़ के मिलने से। मृत्यु का इल्ज़ाम आया है शिव पर, लेकिन जन्म का नहीं। क्या देने वाला चीज़ वापस लेने का अधिकार नहीं रखता। 45वां अध्याय युद्धारंभ। संत कुमार जी बोले, तब वह मदिरा पान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति वाला परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को साथ ले वहां चला जहां शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु उनके गणों की मार खाता और शरीर से पीड़ित होता हुआ भी काम अग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ा। शिवजी के गणों ने उसे मारते पीटते उसे रोककर उसका परिचय और आगमन का कारण पूछा। उसने अपना अभिप्राय भी बतलाया, परंतु आगे बढ़ना ही चाहता था कि शिवजी के गणों ने उसे मारकर भगा दिया। उसके प्रबल वीर दैत्यों में विरोचन, पली, बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि ने भी उसकी ओर से युद्ध किया, किंतु वे सभी तथा और भी शंबर तथा वृषभ आदिकों को शिवजी के गणों ने मारकर भगा दिया। उस समय भी भयानक युद्ध हुआ। उसमें रुड नाचने लगे और मेद मांस तथा चर्बी पीकर कीदड़ आनंद करने लगे। रुधिर की कीच मच गई और ग्रहण उत्सव मनाने लगे। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो यह संसार की क्या विलक्षण गति है कि स्त्री के पतंग से कभी कभी स्वजनों तथा अपनों से भी इस प्रकार युद्ध करना पड़ता है और जीवन का महत्वपूर्ण समय इस प्रकार नष्ट हो जाता है। कहाँ तो मैं यहाँ पाशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरे ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं एक दूसरे ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चले